दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। आदाब नाज़रीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे के बारे में जिनकी कमज़ोर आवाज़ ही बनी उनकी सबसे बड़ी ताकत, जिनके डायलॉग इतने हिट हुए कि सभी की ज़ुबान पर उनका नाम छा गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर विलन गब्बर सिंह यानी अमजद खान की, क्योंकि आज वो दिन है जब अमजद खान दुनिया में आए थे, यानी आज उनकी सालगिरह है। और इसी मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास पेशकश। तो आइए बताते हैं आपको अमजद खान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। अरे ओ सामा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? चरादारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे हैं इस साले, बहुत करारे हैं। एक अदाकार जिसने नेगेटिव रोल में ऐसा किरदार निभाया जिसे दुनिया आज भी भुला नहीं पाई। बहुत याराना लगता है। मशहूर अदाकार जयंत के साहिबजादे, जिन्हें हम गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमजद खान की। अमजद खान की पैदाइश 12 नवंबर 1940 को पेशावर में हुई। इनके वालिद जकरिया खान, जो फिल्म इंडस्ट्री में जयंत के नाम से मशहूर हुए। जयंत बहुत ही जबरदस्त अदाकार थे। इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर फिल्मों में काम किया। तू नहीं बताएगा तो मैं खुद पूछ लेता हूं। नहीं, अब क्या हुआ? क्या रिश्ता है तेरा इससे? क्या रिश्ता है तेरा इससे? इंसानियत। इंसानियत। अमजद खान के भाई इम्तियाज खान और इनायत खान भी एक्टर रहे। इनायत खान ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया, जबकि इम्तियाज खान ने बहुत सी फिल्मों में अदाकारी की। अमजद खान की शुरुआती तालीम बांद्रा के सेंट एंड्रयूज में हुई और आरडी नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन। अमजद खान ने शुरू से ही घर में एक्टिंग का माहौल देखा था और कॉलेज के दिनों में ये बतौर थिएटर एक्टर काम करने लगे। सन 1951 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया, जिसका नाम था नाज़नीन। और 17 साल की उम्र में सन 1957 में ये नजर आए फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में। दिन ब दिन अमजद खान की दिलचस्पी फिल्मों में बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से इन्होंने के आसिफ को फिल्म लव एंड गॉड में असिस्ट किया, जिन्होंने मुगल आजम जैसी फिल्म को पर्दे पर उतारा। लेकिन ये फिल्म पूरी ना हो सकी क्योंकि के आसिफ फिल्म मुकम्मल होने से पहले ही चल बसे। हालांकि ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई। अमजद खान का फिल्मी सफर शुरू तो हो गया था, लेकिन अभी गब्बर सिंह अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे। अभी वो मुकाम उनसे काफी दूर था जिसकी तलाश में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। सन 1971 में अमजद खान अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि अब करियर कैसे आगे जाए। फिर 1973 में ये नजर आए फिल्म हिंदुस्तान की कसम में। कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करने के बावजूद भी इन्हें अब तक कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक किरदार अमजद खान की जिंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा बदलाव इसकी जिंदगी में आएगा कि बड़े से बड़े अदाकार इसके सामने छोटे नजर आएंगे। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। दिल टूटा
ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। और आज गब्बर सिंह की सालगिरह है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम। हमने आपको गब्बर सिंह की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताया जो पर्दे पर कामयाब नहीं हुई। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे अमजद खान के एक कैरेक्टर से किस्मत पलट गई और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दिन आया जिसका अमजद खान को इंतज़ार था और अमजद खान बन गए फिल्मी दुनिया के गब्बर सिंह। अमजद खान को मशहूर जोड़ी सलीम जावेद ने सिलेक्ट किया फिल्म शोले में गब्बर सिंह के किरदार के लिए। ये किरदार पहले डैनी डेंजोंगपा निभाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया और फिर अमजद खान बने गब्बर सिंह। बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। अमजद खान ने अपने इस किरदार को निभाने के लिए राइटर तरुण कुमार भादुड़ी की किताब अभिशप्त चंबल को पढ़ा था, जो कि चंबल के डकैतों पर लिखी गई किताब है। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। लेकिन अमजद खान के लिए ये सफर आसान नहीं था। जब शूटिंग शुरू हुई तो सब ये कहने लगे कि इसकी आवाज बहुत कमजोर है, किसी और एक्टर से इसकी आवाज डब करानी पड़ेगी। उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि कहां संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, और कहां ये नया लड़का। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब अमजद खान इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही सीन को शूट करने में बहुत वक्त लग गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमजद खान बहुत परेशान थे तो इन्होंने अपनी वालिदा से बात की और इनकी वालिदा ने कहा कि बेटा तू फिक्र मत कर, सब अच्छा ही होगा। तब अमजद खान की हिम्मत बढ़ी और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। उन्नीस 1975 में फिल्म शोले रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म शुरू में कुछ खास नहीं चल सकी और कहीं ना कहीं ये इल्जाम अमजद खान पर आ रहा था कि इस अदाकार की वजह से ही ये फिल्म पसंद नहीं की जा रही। पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं साहब फिल्म और कहानी उसी वक्त अप्रिशिएट होती है जब लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। तब इससे तो यही एनालिसिस बनता है कि साहब क्या आदमियों से कम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जानवरों से ज़्यादा करते हैं लोग। एनालिसिस तो यही बनता है उससे। पर जब फिल्म ने जोर पकड़ा तो हर किसी की जुबान पर गब्बर गब्बर ही छा गया। लेकिन अमजद खान का दिल तब भी उदास था। उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज की वजह से शोले को कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। एक बार ये फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया और वहां पर ये उतरे चाय पीने के लिए। वहां पर एक टेप रिकॉर्डर चल रहा था जिसमें फिल्म शोले के डायलॉग चल रहे थे, उनके वही डायलॉग जो उन्होंने फिल्म शोले में खुद बोले थे। अमजद खान ये देखकर हैरान हो गए कि जिस आवाज को कमजोर कहा जा रहा था वो गांव-गांव तक पहुंच गई है और इस कमजोर आवाज के डायलॉग लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अमजद खान ये देखकर रो पड़े कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अमजद खान एक मशहूर अदाकार और डायरेक्टर थे। उन्होंने लगभग 2 दशक के फिल्मी करियर में 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। गब्बर सिंह को बॉलीवुड में विलन के तौर पर खूब पसंद किया गया। फिल्म शोले की कामयाबी के बाद अमजद खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमजद खान ने लगातार 1970s, 80s और 90s की कई फिल्मों में विलेन का किरदार बखूबी निभाया। कुछ अलग फिल्मों में भी अमजद खान ने काम किया। बस रवि, बस लो सुनो, गांव के लोगों की जिंदगी बरसों से बर्बाद करते आए और आज जब अपनी बारी आई तो बस रवि बस। ऐसे नहीं शेर सिंह, तुम्हें सजा देने के लिए, तुम्हारा फैसला करने के लिए ये जगह नहीं है। 1977 में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में उन्होंने वाजिद अली शाह का किरदार निभाया था। अपना ताज बेहद पसंद था। इस किरदार में अमजद खान पूरी तरह से रच बस गए थे और इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया था। मोरे द्वार से जो निकसे सुध भूल गए मैं बावरिया, तरफ तरफ
गुजरी कौन देश गयो सावरिया। इसके अलावा 1981 में आई फिल्म लावारिस और याराना में अमजद खान ने पॉजिटिव किरदार भी निभाए। दोनों फिल्मों में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। लावारिस में इन्होंने बाप का किरदार निभाया तो याराना में दोस्त का। कॉमेडी को लोगों ने काफी पसंद किया। नमस्ते जी। राम भरोसे जी आप ही हैं ना? जी हाँ। आप इकबाल सिंह की माता जी हैं? पहचान लिया आपने। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए 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 आइए। वाह 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 वाह। विधवा होने पर भी आप ऐसा श्रृंगार करती हैं। क्या करें, जब से प्रेम रोग देखा है तो हमें भी एहसास हुआ कि हम विधवाओं को भी जिंदा रहने का हक है। वाह 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 वाह। आपकी शक्ल बिल्कुल इकबाल सिंह से मिलती है। हाँ, बेटे माँ पे ही जाते हैं ना। और कुर्बानी में तो इनकी अदाकारी ने कमाल ही कर दिया था। इनकी कॉमेडी ने ये साबित कर दिया था कि कॉमेडी में भी गब्बर सिंह का कोई जवाब नहीं है। अबे ओ मोटे, गोली चलाने का इतना शौक है तो मिलिट्री में भर्ती हो जा। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ? मेरा नाम खान है, अमजद खान। और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गब्बर सिंह का ये सफर जारी रहेगा। दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, अमजद खान को ज़्यादातर लोग गब्बर सिंह के किरदार से पहचानते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार ने जिस तरह से निगेटिव किरदार निभाए, उसी तरह से पॉजिटिव किरदार भी निभाए और अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिर चाहे वो दोस्त का किरदार हो, भाई का हो या फिर वालिद का, हर किरदार को अमजद खान ने ऐसा गढ़ा कि वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। अमजद खान की जाती जिंदगी पर अगर गौर करें तो इनकी शादी 1972 में शहला खान से हुई। इससे इन्हें 3 बच्चे हुए। पहला शादाब खान, जो फिल्मों में अदाकारी करते रहे, बेटी आहलाम खान और छोटा बेटा सीमाब खान। 1976 में अमजद खान द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। तभी मुंबई गोवा हाईवे पर अमजद खान का बहुत ही संगीन एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी पसली और फेफड़ों पर काफी चोट आई थी। ये बात जैसे ही अमिताभ बच्चन को पता चली तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए और जब खून की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दोस्त अमजद खान को खून भी दिया। चोट लगने की वजह से अमजद खान कोमा में भी रहे, लेकिन जल्द ही वो ठीक होने लगे। इस बीच अमजद खान को जो दवाई दी गई उससे उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ते वजन से वो काफी परेशान थे और साथ ही उन्हें फिल्मों में रोल भी कम मिलने लगे। अमजद खान को चाय का भी बहुत शौक था। एक के बाद एक ये चाय का प्याला पीते रहते थे। अमजद खान का वजन बढ़ता जा रहा था और साथ में तकलीफ भी, जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और आखिर में सन 1992 में हार्ट अटैक की वजह से सिर्फ 51 साल की उम्र में गब्बर सिंह इस दुनिया फानी को अलविदा कह गया। मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार मेरी जगा दे। मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार मेरी जगा दे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा झटका था और अमजद खान की फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतनी कम उम्र में ऐसा अदाकार छोड़कर चला जाएगा, ये यकीन करना मुश्किल था। उम्मीद की जा रही थी कि ये अदाकार और भी मुख्तलिफ किरदार निभाएगा, लेकिन वक्त के आगे किसका जोर चला है।
बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो अमजद खान साहब के इंतकाल के बाद रिलीज हुई। अमजद खान साहब ऐसे अदाकार रहे जिनका नाम आज भी फख्र से लिया जाता है और कल भी लिया जाएगा। अमजद खान ने अपने लंबे फिल्मी सफर में लगभग 130 फिल्मों में अदाकारी की। इसके साथ ही गब्बर ने हॉलीवुड फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया। अमजद खान ने अपने करियर में खूब मेहनत की और फिल्मी दुनिया में सबके दिलों में अलग जगह बनाई। अमजद खान भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन हमारे दिलों में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आज के बर्थडे स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।